तो दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत होती है कुछ मीठे से। तो मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो सबसे पहले डाल दिया है कुकर में 2 चम्मच भर के देसी घी। उसके बाद 1 किलो गाजर डाल दी है और बस इसको अच्छे से मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा लेना है और 2 विसल आती ही अच्छे से गाजर मेल्ट हो जाती है। इसके बाद इसमें ऐड कर देना है हमें दूध और दूध के बाद डाल देनी है शक्कर। इसको धीमी आंच पे फिर से पका लेना है और इसके बाद हमें डाल देना है इसमें खोवा। यहाँ पे मैंने समथिंग 300 ग्राम खोवा डाला हुआ था और जो खोवा है वो भी ताज़ा था, जिसके कारण मैंने ऐसे ही तोड़ के इसको डाल दिया था। और इसको अच्छे से हमें मेल्ट कर लेना है और मेल्ट करने के बाद झटपट रेडी हो जाता है टेस्टी सा हलवा। तो इसमें मैं डाल रही हूँ कूट के इलायची और बस ये बन चुका है बहुत ही टेस्टी सा गाजर का हलवा। इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पे ड्राई फ्रूट डालते ही किट्टू का मुंह फूल गया है, क्योंकि ये मचल गया था कि इसको मुझे प्लेन खाना था, इसमें क्यों डाल दिए। पर मैंने इसको फिर खिलाने की कोशिश की कि ये खा ले, पर उसने इतना ज़्यादा नाटक किया। उसके बाद उसने गाजर का हलवा ही नहीं खाया, गुस्सा होकर बैठ गया था। और इन्होंने भी कोशिश कर ली थी कि ये खा ले, तो इसने नहीं खाया था। इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे सीधे रात में। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और सबसे पहले मैंने चढ़ा दी है चाय बनने के लिए। और ये है कुछ नींबू जिसको मैंने दोपहरी में धो के रख लिया था। तो अब इनको से पोंछना है और पोंछने के बाद इन सब का निकालना है जूस, क्योंकि विंटर सीजन में बहुत अच्छे नींबू मिल जाते हैं और सच में बहुत बड़े बड़े नींबू थे। और नींबू को रगड़ के रखते जा रहे थे हम लोग, फिर इसके बाद इसको काटेंगे और इनका जूस निकालेंगे। उससे पहले बन चुकी है चाय, तो चाय एंजॉय करते हैं। तो आप भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने के लिए। और नींबू को अच्छे से रगड़ लो, उसके बाद इसको निचो तो इसका बहुत ज़्यादा रस निकल जाता है आसानी से। और जो नींबू के रस निकालने वाली मशीन थी तो वो मिल नहीं रही थी। मैं 4-5 दिन से वेट कर रही थी कि उससे आसानी से रस निकल जाएगा, पर वो कहीं रखी है और उसके कारण मैंने कहा चलो ठीक है, आज जैसा बनेगा हाथ से निकालते तो बस निकाल लूँगी। और यहाँ पे 2 किलो नींबू में ढेर सारा जो नींबू का रस है वो निकल आया था। तो इसको मैं बॉटल में भर के फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। और इस नींबू के रस का हम यूज़ करेंगे सबसे पहले तो जो विंटर सीजन में लाल वाली अचार की मिर्ची आती हैं उसमें, तो उसकी बनाऊंगी मैं चटनी और साथ में बनाऊंगी मैं अचार, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है उसकी चटनी और अचार भी। और अभी जो पिछले साल मैंने किट्टू के बर्थडे के टाइम उस चटनी बनाई हुई थी, सबको पसंद आई थी उस चटनी, सब ने तारीफ़ की थी। और इस बार तो सब ने कह भी दिया है कि ज़्यादा सी चटनी रख लेना मेरे लिए। तो उनके लिए भी रखनी है और अपने लिए भी रखनी है। और ये जो छिलके हैं तो इनको मैं फेंकूंगी नहीं, इनको मैं पानी डाल के रख दूंगी रात भर सोख करके। इनका मैं करूंगी सुबह यूज़, वो मैं आपसे वीडियो में बताऊंगी। और यहाँ पे 3 किलो नींबू थे तो 2 किलो का मैंने जूस निकाल के रख लिया है और बाकी को मैं रख दूंगी अचार डालने के लिए। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अब हो चुकी है सुबह। और सबसे पहले सुबह उठ के मेरा काम होता है ज़मीन के पैर पड़ना, उसके बाद जो ब्लैंकेट है उसको फोल्ड करके सेट करके रख देना। और यहाँ पे सिरप वगैरह रखी थी तो वो भी मैं रख दूँगी अपनी जगह पे। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी तो बना ली है चाय। तो आप भी आ जाइए मॉर्निंग की चाय एंजॉय करने के लिए। और आज प्लान हुआ है कि चाय कहाँ पीनी है, तो चाय पी जाएगी छत पे। तो मैं बस चाय को निकाल रही हूँ और जाऊँगी छत पे, क्योंकि किट्टू को कोल्ड हो रखा है। तो हम लोगों का सुबह यही रहता है कि उसको धूप थोड़ी दिखा दूँ। तो वैसे तो दिन भर वो धूप ही में खेलता है, पर सुबह टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी रहती है कि थोड़ा छत पे चले जाएं बैठ जाएं। तो आज ही ऐसा हुआ है कि छत पे से चाय पी, वरना यहीं से बैठ के पी लेते हैं। और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी नीचे। तो सबसे पहले मेरा रहता है क्लीनिंग करना। तो ये दोनों जाएंगे शॉप पे, दुकान वगैरह खोलेंगे और बस मैं करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि किट्टू और डैडा भी जा चुके हैं बाहर। इन सब कामों के बाद मैंने नहा लिया था और भगवान की भी पूजा पाठ मैंने कर ली है। और आज मैंने खाना देखा तो खाना तो बनना नहीं था और ब्रेकफास्ट भी नहीं बनना था, क्योंकि इन
ये आए तो कहने लग गए डेंटिस्ट के यहाँ चलना है, और अभी बज रहे थे सुबह के 10:30 और हम लोगों को निकलना था 11:30 बजे। 1 घंटे में क्या क्या हो पाता। तो थोड़े से सबसे पहले बर्तन पड़े हुए थे कि जैसे दूध खाली किया हुआ था, दूध की पतीली थी, कुकर खाली किया हुआ था, तो कुकर था क्योंकि कुकर पूरा फुल भरा हुआ था चावल से। तो फिर मैंने रात को इसको खाली नहीं किया था, और आटा भी लगा हुआ था, तो सिर्फ सुबह टाइम की रोटी सेकनी थी। तो 6-7 मैंने रोटी सेकी, और जो बर्तन थे तो वो भी अच्छे से साफ़ कर दिए। रोटी सेकने के बाद प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर दिया था, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्लीन कर दो तो किचन अच्छी लगने लग जाती है। जिस दिन सोचो या जिस दिन कुछ काम पेंडिंग डाल दो ये बाद में कर लूँगी, तो उसी दिन कुछ ना कुछ अर्जेंट में काम निकल आता है। तो यहाँ पे बहुत दिन से सोच रहे थे डेंटिस्ट के यहाँ जाने का, पर नहीं जा पा रहे थे। तो आज सडनली इनका प्लान बन गया कि वहाँ चलना है, इन्होंने बात कर ली होगी। तो बस हम लोग जा रहे हैं डेंटिस्ट के यहाँ। तो उससे पहले जो घर में जो इधर उधर सामान पड़ा हुआ है किट्टू का, तो वो मैं सेट कर दूँगी। और किट्टू भी बड़े ध्यान से मम्मा डैडा की लगी हुई है, तो बस वो ही देखी जा रही है शादी की। और यहाँ पे मैंने आज कपड़े भी डाल दिए थे कि मैं बाद में धो लूँगी धूप में बैठ के, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। तो वॉशरूम में कौन इतनी देर तक बैठता है, तो मैंने ये था कि धूप में बैठ के अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। फिर मैंने ये सोचा कि जब डेंटिस्ट के यहाँ जाएंगे, पता नहीं कब आएंगे, तो हाथ के हाथ इनको भी जल्दी से धो के डाल देती हूँ सूखने के लिए। और किट्टू को कोल्ड है तो इसको विक्स लगा रहे हैं ये, और बहुत अच्छे से इनके हाथों से ये विक्स लगवा लेता है। अगर मैं लगाऊंगी तो पूरा घर है सिर पे उठा लेगा, पर जैसा जैसा इससे डैडा बोलते हैं वैसा ये करता जाता। सिर्फ मम्मा की बात नहीं सुननी, बाकी डैडा की तो इशारों पे ये नाचता है। और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि लेट हो रहे थे। तो ये भी आ गया था साथ में। तो सबसे पहले एक राउंड इन्होंने इसको लगवा दिया कि ये रोए ना। फिर इसके बाद इसको राखी लेके चली गई थी अंदर, और फिर हम लोग निकल गए थे डेंटिस्ट के यहाँ। और किट्टू को नहीं ले गए थे क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा हवा चलती है, मुझे भी ठंडी लग रही थी। इतना ज़्यादा अभी ठंड का मौसम होने लग गया है कि सफ़र में सच में बर्फ़ जमी जा रही थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुझे ठंडी लगी। और फिर इसके बाद मैंने की थोड़ी सी शॉपिंग, और इसी के साथ दोस्तों मैं करती हूँ ब्लॉग का अंत। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा।